परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। प्रश्न, साधु शब्द यहां कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनका परित्राण या उद्धार करना क्या है? उत्तर, जो पुरुष अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि समस्त सामान्य धर्मों का तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, प्रजापालन आदि अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों का भली भांति पालन करते हैं, दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है, जो सद्गुणों के भंडार और सदाचारी है तथा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करने वाले भक्त हैं, उनका वाचक यहाँ साधु शब्द है। ऐसे पुरुषों पर जो दुष्ट दुराचारियों के द्वारा भीषण अत्याचार किए जाते हैं, उन अत्याचारों से सर्वथा मुक्त कर देना, उनको उत्तम गति प्रदान करना, अपने दर्शन आदि से उनके समस्त संचित पापों का समूल विनाश करके उनका परम कल्याण कर देना, अपनी दिव्य लीला का विस्तार करके उनके श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन आदि के द्वारा सुगमता से लोगों के उद्धार का मार्ग खोल देना आदि सभी बातें साधु पुरुषों का परित्राण अर्थात उद्धार करने के अंतर्गत है। प्रश्न, यहाँ दुष्कृताम पद से कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनका विनाश करना क्या है? उत्तर, जो मनुष्य निरपराध, सदाचारी और भगवान के भक्तों पर अत्याचार करने वाले हैं, जो झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुर्गुण और दुराचारों के भंडार हैं, जो नाना प्रकार से अन्याय करके धन का संग्रह करने वाले तथा नास्तिक है, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुर स्वभाव वाले दुष्ट पुरुषों का वाचक यहाँ दुष्कृताम पद है। ऐसे दुष्ट प्रकृति के दुराचारी मनुष्यों की बुरी आदत छुड़ाने के लिए या उन्हें पापों से मुक्त करने के लिए उनको किसी प्रकार का दंड देना, युद्ध के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से उनका इस शरीर से संबंध विच्छेद करना या करा देना आदि सभी बातें उनका विनाश करने के अंतर्गत है। प्रश्न, भगवान तो परम दयालु हैं, वे उन दुष्टों को समझा बुझाकर उनके स्वभाव का सुधार क्यों नहीं कर देते? उनको इस प्रकार का दंड क्यों देते हैं? उत्तर, उनको दंड देने और मार डालने में, आसुर शरीर से उनका संबंध विच्छेद कराने में भी भगवान की दया भरी हुई है, क्योंकि उस दंड और मृत्यु द्वारा भी भगवान उनके पापों का नाश ही करते हैं। भगवान के दंड विधान के संबंध में ये कभी नहीं समझना चाहिए कि उससे भगवान की दयालुता में किसी प्रकार की जरा सी भी त्रुटि आती है। जैसे अपने बच्चे के हाथ, पैर आदि किसी अंग में फोड़ा हो जाने पर माता पिता पहले औषध का प्रयोग करते हैं और जब ये मालूम हो जाता है कि अब औषध से इसका सुधार नहीं होगा, देर करने से इसका जहर दूसरे अंगों में भी फैल जाएगा, तब वे तुरंत ही अन्य अंगों को बचाने के लिए
दूषित हाथ पैर आदि का ऑपरेशन करवाते हैं और आवश्यकता होने पर उसे कटवा भी देते हैं। इसी प्रकार भगवान भी दुष्टों की दुष्टता दूर करने के लिए पहले उनको नीति के अनुसार दुर्योधन को समझाने के भांति समझाने की चेष्टा करते हैं, दंड का भय भी दिखाते हैं, पर जब इससे काम नहीं चलता, उनकी दुष्टता बढ़ती जाती है, तब उनको दंड देकर या मरवा कर उनके पापों का फल भुगताते हैं। अथवा जिनके पूर्व संचित कर्म अच्छे होते हैं किंतु किसी विशेष निमित्त से या कुसंग के कारण जो इस जन्म में दुराचारी हो जाते हैं, उनको अपने ही हाथों मारकर भी मुक्त कर देते हैं। इन सभी क्रियाओं में भगवान की दया भरी रहती है। प्रश्न, धर्म की स्थापना करना क्या है? उत्तर, स्वयं शास्त्रानुकूल आचरण कर विभिन्न प्रकार से धर्म का महत्व दिखलाकर और लोगों के हृदयों में प्रवेश करने वाली अप्रतिम प्रभावशालिनी वाणी के द्वारा उपदेश आदेश देकर सबके अंतःकरण में वेद शास्त्र परलोक महापुरुष और भगवान पर श्रद्धा उत्पन्न कर देना तथा सद्गुणों में और सदाचारों में विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर लोगों में उन सबको दृढ़तापूर्वक भली भांति धारण करा देना आदि सभी बातें धर्म की स्थापना के अंतर्गत हैं। प्रश्न, साधुओं का परित्राण, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना, इन तीनों की एक साथ आवश्यकता होने पर ही भगवान का अवतार होता है या किसी एक या दो निमित्त से भी अवतार हो सकता है? उत्तर, ऐसा नियम नहीं है कि तीनों ही कारण एक साथ उपस्थित होने पर ही भगवान अवतार धारण करें। किसी भी एक या दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी भगवान अवतार धारण कर सकते हैं। प्रश्न, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वे बिना अवतार लिए भी तो ये सब काम कर सकते हैं, फिर अवतार की क्या आवश्यकता है? उत्तर, ये बात सर्वथा ठीक है कि भगवान बिना ही अवतार लिए अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं, परंतु लोगों पर विशेष दया करके अपने दर्शन स्पर्श और भाषण आदि के द्वारा सुगमता से लोगों को उद्धार का सुअवसर देने के लिए एवं अपने प्रेमी भक्तों को अपनी दिव्य लीलादि का आस्वादन कराने के लिए भगवान साकार रूप से प्रकट होते हैं। उन अवतारों में धारण किए हुए रूप का तथा उनके गुण प्रभाव नाम माहात्म्य और दिव्य कर्मों का श्रवण कीर्तन और स्मरण करके लोग सहज ही संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। ये काम बिना अवतार के नहीं हो सकता। प्रश्न, मैं युग युग में प्रकट होता हूं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये दिखलाया है कि मैं प्रत्येक युग में जब जब युग धर्म की अपेक्षा धर्म की हानि अधिक होती है तब तब आवश्यकता अनुसार बार बार प्रकट होता हूं। एक युग में एक बार ही होता हूं ऐसा कोई नियम नहीं है।